नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय भाटिया जी हमारे साथ हैं। संजय भाटिया जी की अगर हम बात करें तो पत्रकारिता के साथ-साथ ये समाज सेवा में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। समाज हित में जो भी काम होते हैं, उसमें ये हमेशा आगे रहते हैं और समाज हित को देखते हुए इन्होंने एक महाप्रसाद जो है वो तैयार किया है। ये महाप्रसाद क्या है? किस तरीके से ये महाप्रसाद काम करता है? इन तमाम विषयों को लेकर खुद संजय भाटिया जी से हम बातचीत करेंगे। संजय भाटिया जी, जो आपने महाप्रसाद तैयार किया है, ये महाप्रसाद आखिर है क्या ये? परविंदर जी, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। ये महाप्रसाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो प्रसाद है, गुरु महाराज के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से हमने तैयार किया है, इसीलिए हम इसका नाम जो है महाप्रसाद रखा है। जिन भी व्यक्तियों के बाल जो हैं वो झड़ते हैं, महिलाओं के बाल झड़ते हैं, जो महिलाएं कंघी करती हैं, गुच्छे के गुच्छे उनके हाथ में आते हैं, ये महाप्रसाद उन लोगों के लिए है। 1 महीने का इसके अंदर हम डालते हैं, जो ये सामग्री डाल रखी है। 1 महीने के बाद कई तो कहते हैं, जैसे ऐड निकालते हैं कि भाई मेरे पास, मैं खुद इसका स्वयं भुक्तभोगी हूँ कि मेरे सिर पे भी बाल झड़ने लगे थे, लेकिन 15-20 दिन के बाद बड़ा स्थिर रहा। तो ये महाप्रसाद उन लोगों के लिए बड़ा कामयाब है जिनके बाल झड़ते हैं और जिनके सिर में खराश रहती है। खराश का मतलब ये डैंड्रफ कह देते हैं, सिर में हाथ लगाते हैं, वाइट वाइट निकल जाता है, रुस्सी कह देते हैं हम। इसके लगाने के बाद सिर की जो नसें हैं वो इतनी खुल जाएंगी कि गंदगी सारी सिर की निकल जाएगी। फोड़े फुंसी जिनको होते हैं, जिनके 2 मुँह बाल हैं, उनके लिए बड़ा लाभदायक है। तो इसलिए हमने गुरु महाराज जी के आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद से जो बनाया गया, इसलिए हमने इसका नाम रखा है महाप्रसाद। इसके अलावा हमने एक तेल भी और बनाया है। इस तेल को आप अपने शरीर पे लगाइए, जहाँ पर आपको दर्द रहता है। हाँ, वहाँ पर काम ये नहीं करेगा। जहाँ पर अब मान लो आपकी हड्डी टूट गई है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो वहाँ ये काम नहीं करेगा, लेकिन नसों की ब्लॉकेज को ये बड़ी अच्छी तरह खोलेगा। तो ये छोटी सी शीशी है, लेकिन बड़ी कामयाब शीशी है। इसके अलावा हमने एक चूर्ण तैयार किया है। जिन लोगों को बदहजमी रहती है, खट्टे डकार आते हैं, या जिन लोगों का वजन बढ़ रहा है और उन्होंने हजारों रुपए की दवाइयां, लाखों रुपए की दवाइयां खा चुके, लेकिन वजन कम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बड़ा अमृत के समान जो ये हमारा है चूर्ण जो है, ये गर्म पानी के साथ रात के समय या दूध के साथ भी लिया जा सकता है, कोई परहेज नहीं है। इस चूर्ण को अगर लगातार 3 महीने सेवन किया जाए तो हम विश्वास के साथ कहते हैं कि उसका व्यक्ति, या महिला है, पुरुष है, बच्चा है, उसका वजन कम होगा। संजय जी, अगर हम बात करें तो आप पत्रकारिता से आप जुड़े रहे हैं, आपका बड़ा लंबा अनुभव पत्रकारिता के साथ रहा है। तो आप जो ये अब महाप्रसाद जो आप लेकर आए हैं, आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि महाप्रसाद लेकर आऊं या बनाऊं और इसमें लोगों में वितरित करूं? तो ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? परविंदर जी, आप, हम सब लोग पत्रकार हैं, हम देखते हैं कि आजकल लोग जो हैं, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, लेकिन वो अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से हम लगे हुए थे कि आखिर हमें भी कुछ ऐसी चीज मिले जो सस्ते दामों में हो, अच्छी क्वालिटी की हो और लोगों को उसका लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य से हम जहाँ पर गुरु जी के पास जाते हैं, महाराज जी को हम मानते हैं, तो हम लोग वहाँ गए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन लोगों ने भी एक ही बात कही कि अगर आप इसको व्यवसाय के रूप में लेंगे तो ये कामयाब नहीं होगा, अगर इसको हम जनहित के लिए लेंगे तो वो कामयाब होगा। अब ये मैं जब से हमने इसका प्रचार प्रसार आरंभ किया है झज्जर शहर के अंदर, काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन अब समस्या हमारे लिए ये आ रही है क्योंकि अभी हमारे पास संसाधन नहीं है, बड़ी मशीनरियाँ नहीं हैं। अभी हम लोग काम करने के लिए रखेंगे, उनकी भी वेतन दिए जाएंगे। तो अभी हमने ये निर्णय लिया है कि 200 लोगों तक पहुंचाकर हम इसका प्रॉपर ढंग से एक अच्छा सा जगह ढूंढकर वहाँ प्लांट भी लगाएंगे। जो भी सरकार के टर्म एंड कंडीशन है उसको भी हम पूरा करेंगे और एक अच्छे जो कहते हैं चीज़ें जो हैं लोगों को मिलें विश्वास के साथ, और बिल्कुल भगवान को हाजिर नाजिर मान के हम वो चीज़ें लोगों तक पहुँचाएंगे। संजय जी, जो आपने महाप्रसाद जो तैयार किया है कड़ी मेहनत के बाद, तो क्या ये महाप्रसाद लोगों को फ्री में मिलेगा या इसके लिए कोई प्राइस जो है वो रखा गया है? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि कुछ लोगों के दिमाग में महाप्रसाद का मतलब ये हो जाता है कि जैसे हम भंडारे में प्रसाद खाते हैं या कोई प्रसाद वितरित कर रहा है, तो वो देखिए, महाप्रसाद हमने इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि एक तो ये भगवान की निगरानी में बिल्कुल बनाया जा रहा है, कोई इसके अंदर खोट नहीं है। दूसरा, गुरु महाराज ने जो हमें बताया उनका नाम लेके हमने इसके अंदर सामग्रियां डाली हैं जो उच्च क्वालिटी की हैं। अब कॉस्ट इसकी इतनी रखी है हमने कि जो हमें लागत पड़ी है, अभी हम कर रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे, क्योंकि मैंने पहले बताया 200 व्यक्तियों को हम ये देंगे।
अगर उन 200 व्यक्तियों में से 180 व्यक्ति ये कहेंगे कि आपके ये प्रोडक्ट बढ़िया हैं, तो हम आगे निर्माण करेंगे, वरना हम इसको बंद कर देंगे। देखिए 180 व्यक्ति कह रहा हूं मैं, अगर 200 में से 180 व्यक्तियों ने हमें 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद ये कह दिया कि वास्तव में ये आपके अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो हम आगे का प्रोसेस चलाएंगे, नहीं तो हम इसको बिल्कुल यहीं बंद कर दें। संजय जी, जब हमारे दर्शकों ने इस चीज को समझा देखा है, तो आप अपना जो पता है कहाँ पर ये महाप्रसाद मिलेगा, किससे लोग संपर्क करें, अगर मान लीजिए दूर दराज से लोग आए तो अपना जो टेलीफोन नंबर आप वो बता दीजिए और पता बता दीजिए कहाँ पर आप। झज्जर में पुराना बस स्टैंड है, उसके सामने है पंजाब नेशनल बैंक की गली आ रही है, अंदर देशवाल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पत्रकार कार्यालय है, वहाँ पर हम ये सामान मिल सकता है आपको। और मेरा नंबर है 93 550 72 338, 93 550 72 338। तो आप इस पे भी संपर्क कर सकते हैं कि कई बार हम फील्ड में होते हैं, हम ना भी हों तो आप संपर्क करके हमारे से ये महाप्रसाद ले सकते हैं। तो सुना दोस्तों आपने, जो ये महाप्रसाद जो संजय भाटिया जी ने जो तैयार किया है, उस महाप्रसाद को आप लोग भी ग्रहण कर सकते हैं और इसका जो प्राइस है वो बिल्कुल कम रखा गया है। दूसरी तरफ है, अगर जो व्यक्ति हमारी इस वीडियो को देखकर यहाँ पर आएंगे, इस वीडियो को शेयर करके लाइक करके आएंगे, तो उनके लिए जो है कुछ विशेष छूट जो है वो भी संजय भाटिया जी जो है अवश्य ही देंगे। तो इसलिए आप भी मौका मत चूकिए और कहीं जाकर अगर लुटे पिटे, उससे अच्छा ये है कि आप झज्जर आइए और जो महाप्रसाद संजय भाटिया जी से उसे ग्रहण कीजिए। संजय भाटिया जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परमिंदर जी, आपका भी धन्यवाद।